हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 28 देखेंगे। मृत्यु दंडादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना, सबमिशन ऑफ डेथ सेंटेंसेस फॉर कंफर्मेशन। इसमें हम सेक्शन 366 से लेकर 371 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 366, सेशन न्यायालय के द्वारा मृत्यु दंडादेशों का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो सेशन कोर्ट होगा, जो भी डेथ सेंटेंसेस पास करेगा, तब जो भी प्रोसीडिंग होगी वो हाई कोर्ट को प्रेजेंट की जाएगी और जो भी सेंटेंसेस एग्जीक्यूट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि हाई कोर्ट उस पर ऊपर कंफर्मेशन नहीं कर देता है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी डेथ सेंटेंसेस पास करने वाला कोर्ट होगा वो वारंट के अंतर्गत उस कन्विक्टेड पर्सन्स को जेल की कस्टडी के लिए कमिट कर सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन 367, अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिए निर्देश देने की शक्ति। सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जब प्रेजेंट किया जाता हाई कोर्ट को, अगर हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो भी कन्विक्टेड पर्सन है वो गिल्ट या फिर इग्नोरेंस से संबंधित किसी भी प्रश्न पर या फिर कोई भी एडिशनल इंक्वायरी किए जाने पर या फिर कोई भी एडिशनल एविडेंस लिए जाने पर वो स्वयं भी इसकी इंक्वायरी कर सकता है और ऐसा जो एविडेंस है वो ले सकता है। और ऐसे में जो सेशन कोर्ट के द्वारा जो भी एविडेंस या इंक्वायरी लिए जाने के लिए वो डायरेक्ट भी कर सकता है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब तक हाई कोर्ट ये डायरेक्ट नहीं कर देती है कि वो जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसकी इंक्वायरी किए जाने पर या फिर एविडेंस लिए जाने के लिए जो भी उसकी अटेंडेंस होगी उससे वह डिस्पेंस्ड कर सकता है। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी इंक्वायरी या फिर एविडेंस है अगर हाई कोर्ट के द्वारा नहीं लिया जाता है या फिर नहीं लिया गया है, तब ऐसे में जो भी इंक्वायरी और जो एविडेंस का जो रिजल्ट होगा वो उसके जो कोर्ट होंगे उसे भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 368, दंडादेश को पुष्ट करने या दोष सिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। सेक्शन के अंतर्गत हाई कोर्ट सेक्शन 366 के अंतर्गत किसी भी केस में फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत वो कोई भी सेंटेंसेस कंफर्म कर सकता है या फिर लॉ द्वारा वारंटेड कोई भी अन्य सेंटेंसेस दे सकता है। ई क्लॉज के अंतर्गत कन्वेंशन को वो एनुअल कर सकता है या एक्यूज्ड को किसी ऐसे ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड कर सकता है जिसके लिए सेशन कोर्ट उसे कन्विक्टेड कर सकता है या फिर कोई भी अमेंडेड चार्जेस या फिर कोई भी न्यू ट्रायल का वो ऑर्डर दे सकता है। सी क्लॉज के अंतर्गत एक्यूज को एक्वाइट कर सकता है। प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है कि कोई भी ऑर्डर इस सेक्शन के अंतर्गत तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जो अपील होगी उसका ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं हो जाता है और ऐसी जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर में अपील जब तक पेश नहीं कर दी जाती है, तो जब तक कि उस अपील का जो भी डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाता है तब तक कि इस सेक्शन के अंतर्गत जो ऑर्डर होता है वो नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 369, नए दंडादेश की पुष्टि का 2 न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी केस होंगे वो हाई कोर्ट के द्वारा जो भी सेंटेंसेस होता है उसका कंफर्मेशन किया जाता है या हाई कोर्ट के द्वारा कोई भी न्यू सेंटेंसेस यदि पास किया जाता है या ऑर्डर पास किया जाता है और ऐसे में जो भी कोर्ट में अगर 2 और 2 से अधिक यदि जजेस होते हैं तो उसमें से कम जो 2 जजेस होगा उसके द्वारा वो पास किया जाएगा और उस पे उनके हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन 370, मतभेद की दशा में प्रक्रिया। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी केसेस होता है अगर वो बीच ऑफ जजेस के समक्ष में अगर सुना जाता है और ऐसे में जजेस का जो भी ओपिनियन होता है वो इक्वल ना होके डिवाइडेड होता है, तो ऐसे में जो भी केस होगा वो सेक्शन 392 के जो भी प्रोविजंस होंगे, मैनर्स होंगे, उससे वो डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 371, उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामले में प्रक्रिया। इस सेक्शन के अंतर्गत कहा गया, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, यहाँ पर अगर डेथ सेंटेंसेस की कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट के द्वारा यदि सबमिट केसेस में हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के जो ऑर्डर है या फिर अदर कोई ऑर्डर के दिए जाने के पश्चात अगर हाई कोर्ट का जो प्रॉपर ऑफिसर विदाउट डिले ऑर्डर की कॉपी जो है वो हाई कोर्ट के स्टैम्प लगाकर और ऑफिशियल सिग्नेचर के द्वारा सर्टिफाइड करके वो सेशन कोर्ट को भेजेगा। इस सेक्शन के साथ ही हमारा आज का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।